बोलो दुर्गा सप्तशती मैया की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। अम्बे भवानी की जय। दुर्गा देवी के 108 नाम। दुर्गा जी के 108 नामों का उच्चारण सदाशिव ने माता पार्वती जी के समीप बैठकर माता जी को बताया था कि आप ही के 108 नाम है और इन नामों का निरंतर पाठ करने से माता जी की भक्ति प्राप्त होती है। ओम सती, साध्वी, भवप्रिया, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, वाघा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपाहा, मनाहा, बुद्धियाः, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चित्याः, सर्वमंत्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपी, अनंता, भवानी, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्षज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्ण, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कमल मंजिरिनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्म्याः, पुरुषाकृत्याः, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुप्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभशुमहननी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटम भनंत्रिणी, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदान वघातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, शस्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेक शस्त्रधारिणी, कौमारी, एक कन्या, कैशिरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोररूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। बोलो दुर्गा देवी के 108 नाम की जय। बोलो माँ भवानी जगदम्बा की जय। ऋग्वेदोक्त देवी सूतक। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उपदेश से प्रचुर हवनीय युक्त सोमयागादिक का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सम्यक्त ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासकों का मूल है। मैं ही अत्यंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवताओं इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रहा हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा ही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ। ब्रह्मा बताती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बताती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा में जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विद्यमान कोश में मेरे कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत होती हूँ। तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक से परे भी वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। बोलो देवी सूतक की जय। जप मंत्र। ओम क्लीम कालिकाय नमः। क्लीम माता काली का बीजाक्षर। यदि चित्त एकाग्र करके और पवित्रता के साथ इस मंत्र का 5 लाख बार जाप किया जाए तो माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माता भगवती देवी का परम प्रसिद्ध मंत्र है। चंडी अथवा दुर्गा सप्तशती मंत्र में यह मंत्र दिया हुआ है। बंगाल में बहुत लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। इसका भी 5 लाख बार जाप करना चाहिए। ओम दुर्गा दुर्गाय नमः, ओम दुर्गा दुर्गाय नमः, ओम दुर्गा दुर्गाय नमः। दु अथवा मृदु श्री दुर्गा का बीजाक्षर है। इस मंत्र का भी 5 लाख बार जाप करना चाहिए। ओम श्री महाकाली स्तुति, ओम श्री महाकाली स्तुति, ओम श्री महाकाली स्तुति। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। बोलो दुर्गा माता की जय। श्री दुर्गा कवच। एक समय महर्षि मार्कंडेय जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल ब्रह्मांड परम गोपनीय, सर्व प्रकार संसार जीवों की रक्षा करने वाला, जो आज तक आप किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया हो सो सरल उपाय मुझे बताए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मा, ऐसा सरल तथा सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है, जो साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हें स्नेहवश कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें 9 दुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा संकता माता और छठवां माता कात्यायनी जग प्रसिद्ध है। 7वां माता कालरात्रि और 8वां महागौरी, 9वां श्री सिद्धिदात्री माता। सो हे महात्मा, श्री दुर्गा जी के ये 9 नाम प्रसिद्ध श्री दुर्गा जी द्वारा कहे हुए हैं। जो अग्नि में जल रहा हो या रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हो या भयंकर संकटों में फंसा हो, जो इस प्रकार भय से व्याकुल हो, सो माँ भगवती की शरण लेकर इस कवच का पाठ करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच पाठ करने वालों का कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वालों का कोई आपत्ति नहीं आती और उसे शोक भय का दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री माँ दुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। ये भगवती जगदम्बा अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार से रक्षा करती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम 9 दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पे चढ़ी और वाराही का वाहन भैंसा है, इंद्रिय हाथी पर सवार है और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभ पर और कौमारी मोर पर सुशोभित है। श्री महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है और अपने कर कमलों में कमल ग्रहण किए हुए। वृषभ पर बैठी ऐश्वरी देवी का श्वेत वर्ण है। ब्रह्माणी देवी सर्व प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हंस पर सवार है। इसी प्रकार ये सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है। ये सब देवियाँ क्रोध से भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही है और ये सब देवियाँ शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसर खेटक तोमर पशुर पाश कुंत त्रिशूल तथा उत्तम शारंग धनुष अस्त्र शस्त्र अपने अपने कर कमलों में धारण किए हुए, दैत्यों का विनाश करके अपने भक्तों को अभय दान देने को यह अस्त्र शस्त्र दान किए और देवताओं का कल्याण करने हेतु दिव्य रूप धारण किए। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है। ये महाघोर पराक्रम महाबल वाली देवियाँ, ये महाशक्तिशाली। हे महाशक्तिशाली माता, वास्तव में तुम भय का नाश करने वाली हो। मैं तुम्हारे उस समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करती हूँ। हे महाशक्तिशाली, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करो। मेरी सब दिशाओं में रक्षा। पूर्व दिशा में इंद्रिय अथवा इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी माता मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में त्रिशूल धारिणी शूल धारण करने वाली महामाया रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे ऊपर की ओर, वैष्णवी देवी मेरे नीचे की ओर से मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे। इसी प्रकार मुर्दों पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हर प्रकार से रक्षा करे। अजिता बाईं ओर से और अपराजिंदा मेरी दाईं ओर से रक्षा करे। मालाधारिणी मेरे माथे की रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरे भुवों की रक्षा करे तथा त्रिनेत्रा मेरे भुवों के मध्य भाग की नाक की रक्षा करे। अधोहोत्री मेरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे सिर की रक्षा करे। नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों की शंखिनी तथा कानों की द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालका देवी गालों की तथा भगवती शंकर कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा तथा ऊपर के होठों श्री चर्चिका माता देवी रक्षा करे। अमित कला की नीचे की होठों की तथा जिह्वा की श्री सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और कंठ स्थान की चंद्रिका देवी रक्षा करे। गले तथा घुटकी की श्री चित्रघंटा माता रक्षा करे और महामाया मेरे तालु की रक्षा करे। मेरी थोड़ी की माँ कामाक्षी और सर्व मंगल माता मेरी वाणी की रक्षा करे। श्री भद्रकाली मेरे गर्दन की रक्षा करे। धनुधारी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की श्री नीलग्रमा माता
रक्षा करे, कंठ की नाली की नल कुमारी रक्षा करे, दोनों कंधों की और दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करे, श्री दंडिनी दोनों हाथों और मेरे दोनों उंगलियों की महारानी अंबिका रक्षा करे, नकों की सुलेश्वरी कुलेश्वरी मेरे कुक की रक्षा करे, दोनों स्तनों की महादेवी शोक विनाशिनी मेरी निवासिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे, हृदय की ललिता देवी और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे, कामिनी देवी मेरी नाभि की और गुहा बा की गोहेश्वरी माता रक्षा करे, पुतना व कामिनी लिंग और महिष वाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करे, भगवती कमर की तथा घुटनों की विधवसी माता रक्षा करे, सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महाबाला देवी मेरी दोनों जांघों की रक्षा करे, दोनों एड़ियों की रक्षा नरसिंह करे, देवी तेजस्वी मेरे दोनों पैरों की उंगली की भाग की रक्षा करे, ऊपर की पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करे, श्री जी मेरे पैरों की उंगलियों की तलवासिनी दोनों पैरों की तलों की रक्षा करे, नखों की रक्षा दुष्ट करालिनी तथा अर्धकेशिनी देवी मेरी बालों की रक्षा करे, श्री कावेरी माता रोमवली के छिद्र की तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे, श्री पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी मेदे की रक्षा करे, महाकाल रात्रि आतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे, मूलाधार आदि पद्म केशव तथा पद्मावती तथा चुंडामणि कफ की रक्षा करे और ज्वालामुखी नखों के तेज की रक्षा करे, अभेदा देवी समस्त शरीर के जोड़ों की रक्षा करे, माता ब्राह्मी मेरे वीर की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म हरिणी माता मेरे अहंकार मन और विद्या की रक्षा करे, व्रज हस्ता मेरे प्राण अपान म्यान उदान समानीन पांच वायु की रक्षा करके मुझे दीर्घ आयु बना दे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे और नारायणी देवी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा करे, बाराही माता आयु की तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे, चक्रिणी देवी यश की कीर्ति की लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्रायणी मेरी गोत्र की रक्षा, हे माँ चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी मेरे संतान की रक्षा करो, भैरवी देवी मेरे पति की रक्षा करो, मेरे मार्ग की सुपदा और दुर्गम मार्ग की रक्षा माता शेम करी करे, राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त विजय देव मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे, हे मातेश्वरी जो स्थान भूल से नहीं कहा गया हो तथा रक्षा से वंचित रह गया हो वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली तथा पाप नाशिनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के कहीं भी एक पग न जाए, इसी में भला है, इसीलिए कवच पाठ करके यात्रा करे, नित्य कवच पाठ करने द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है, जहाँ भी कहीं जाएगा उसे वहीं अन्न धन्य लाभ होगा और समस्त कामनाओं की सिद्धि वाली विजय की प्राप्ति होगी। वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह अभिष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य इस भूलोक के अतुल्य परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस कवच के द्वारा जो मनुष्य सुरक्षित होता है वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है, उसे कोई संग्राम में पराजित नहीं कर सकता और वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। श्री दुर्गा जी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्न पूर्वक प्रातः काल दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति तथा देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह पुरुष कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात कवच पाठ से भी लूता और फोड़े फुंसी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मोहन मारण इत्यादि अभिचारण प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के जितने यंत्र तंत्र है वे सब इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी जल में प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से होने वाले भूत प्रेत आदि जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैल ग्रह भूत पिशाच यक्ष गांधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी कवचधारी मनुष्य के आगे भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के देश को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने पर करने वालों की इस धरातल पर यश कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी और आकाश पर वन पर्वतों के समान स्थिर होते हैं तथा उसमें पुत्र पौत्र संतान आदि बनी रहती है। देहांत होने पर भगवती महामाया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है।
अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करूँ दिन रात। इति दिव्या कवचन संपूर्णम। बोलो दुर्गा माता की जय। अत अर्कला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कटप दैत्यों का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली, हे चंड और मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ और निशुंभ और ध्रुमावंत राक्षस का मर्दन करने वाली, मुझको रूप दो, जय दो, विजय दो, यश दो और मेरे काम करो दादी शत्रुओं का नाश करो। हे पूजनीय युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उसको तुम रूप दो, जय दो, यश दो, विजय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारा पूजन करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारा पूजन करते हैं उसको तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उसका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवताओं तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों में स्पर्श की हुई चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं को नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों का अभिमान का नाश करने वाली चंडी के, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसनीय परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति में भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई है अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को दादी शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को शत्रु का नाश करो। हे देवी मेरे इच्छा अनुसार चलने वाला सुंदर पुरुष मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर में तारने वाला तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो मनुष्य पहले इस स्त्रोत का पालन करता है और फिर सप्तसती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। बोलो दुर्गा माता की जय। अत किलकम स्त्रोतम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवेत्रीय रूप, दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो पुरुष इस किलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इसी से ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उसे अपने कार्य सिद्धि करने के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उसे उच्चाट आदि सभी काम सिद्ध हो जाते। लोगों के मन की शंका थी कि बिना केवल सप्तशती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब उनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नाम स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की
14 अथवा अष्टमी के को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है अथवा नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को किलकित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्किलक करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता, वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस किलक की विधि से जो जान कर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। किलकन पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का पाठ किलकन और निष्किलकन संबंधित जानकारी के पश्चात यह स्त्रोत निर्दोष हो जाता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा है, इसीलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का शयन पाठ करने से ही स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति किलकम स्तोत्रम समाप्तम। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो श्री दुर्गा माता की जय। ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। भाषा। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णीय की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतरण के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतरण में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसियों राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। लोका विध्वंसियों से संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उसके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधीन में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन से सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजनों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुर्वात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की
बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, जहाँ राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त नमने से दिखाई दे रहे हो, उसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों के ने लोभ से मेरे सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब सकुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय कुशलतापूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जान सकता कि वह सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा, मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहों के लिए मेरे हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंड जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथोयोग्य न्याय संभाषण करने दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझसे बनी हुई है और मेरा मन ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों के से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस प्रकार हम दोनों ही दुखी है। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञान मनुष्य की तरह हम दोनों में मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी रहते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर ही इस पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों के चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अनेक उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी के यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के
चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही जगतपति देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार में बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वहां ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा, तुम ही सुधा और तुम ही विष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली हो, सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों की माताओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे दुर्गे, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूपी धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, शुभ्रुंगी और परिघ, यह भी तुम्हारी अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उसमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम जो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें तुम मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इसको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु ने नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर वह देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि
तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देख, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिसने नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वर मांग लो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार से जब वह धोखे से आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा और भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपने जांघ पर लिटाकर उन दोनों को सिर काट डाले। इसी प्रकार देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो सो सुनो। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा माँ भगवती काली जगदम्बा की जय। दुर्गा